ओम श्री योगानंद गुरु परब्रह्मणे नमः। ओम श्री योगानंद गुरु परब्रह्मणे नमः। ओम श्री योगानंद गुरु परब्रह्मणे नमः। वेद वेदांगों में कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मनस और प्राण शक्ति, इनका बारे में ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यधिक प्राधान्यता दिया गया है। याद रखना, देवी को अथवा देवता को कुमारी व कुमारा इति संबोधित करता है। कुमारा का अर्थ नित्य यौवन और शक्तिमान है। कुमारी का अर्थ भी नित्य यौवन शक्तिमान है। अभी अष्टादश पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे। इन अष्टादश पुराणों में सृष्टि कार्यक्रम पुनरावृत्त होता है। प्राचेतस का भार्या मरीषा है। प्राचेतस का अर्थ शुद्ध चेतना है। मरीषा का अर्थ इच्छुकों है। भौतिक जगत का मूल कारण इच्छुकों से भरा हुआ शुद्ध चेतना ही है। तब व्यक्तिकरण हुआ पुरुष का नाम दक्ष है। क्रमशः वह दक्ष ही प्रजापति का नाम से व्यवहारित हुआ है। तत्पश्चात अनेक प्रजापतियों का व्यक्तिकरण हुआ। इसी कारण आदि पुरुष दक्ष प्रजापति ही है। मनस ही ब्रह्म है। परमात्मा का अंदर ही माया है। माया को स्वयं प्रतिपत्ति नहीं है। विष्णु, ललिता, कृष्ण, राम, ब्रह्मा, शिवा इत्यादि नामों से पुकारा जाता है माया। माँ नहीं या यथार्थ पदार्थ कभी भी यथार्थ नहीं है। माया व परमात्मा का शक्ति अपने आप को स्वयं सृष्टि, स्थिति और लया इति तीन भागों में विभाजित करा के सृष्टि कार्य चलाती है। सृष्टि का अर्थ ब्रह्म, स्थिति का अर्थ विष्णु और लया का अर्थ शिव है। एक ही पुरुष भर्ता, पिता, पुत्र, मित्र, अधिकारी इत्यादि विविध रूप धारण करता है, अपना कार्यकलाप चलाता है। वैसा ही परमात्मा एक ही अपना आप को
स्वयं सृष्टि, स्थिति और लय इति 3 भागों में विभाजित करके इस जगत को चलाता और त्रिमूर्ति नाम में बुलवाया जाता है। इसका अर्थ इन त्रिमूर्ति एक ही शक्ति का 3 विविध रूप है। नौ, पहले ब्रह्म पुराण। ब्रह्म का अर्थ सृष्टि है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि कैसा व्यक्तीकरण हुआ समझाता है। नंबर 2, पद्म पुराण। पद्म पानी में होने से भी सड़ता नहीं है। इस संसार पानी जैसा है। नैया यानी बोट जल में होना ठीक है, परंतु जल नैया यानी बोट में नहीं होना चाहिए। वैसा ही मनुष्य जल जैसा संसार में होना ठीक है, परंतु संसार नाम का पानी मनुष्य का अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से पानी से भरा हुआ नैया डूब जाता है। वैसा ही मनुष्य का अंदर संसार होने से पानी जैसा संसार में डूब बैठेगा। ये सब पद्म पुराण में समझाया गया है। विष्णु पुराण। नंबर 3, विष्णु पुराण। व्यक्तीकरण हुआ जगत कैसा स्थितिवंत होगा समझाने वाली पुराण विष्णु पुराण है। भरत एक ध्यान पर राजा था। वही एक हिरण का बच्चा को प्राण समान पालता था। पालते पालते मर गया था। इसी हेतु वह एक हिरण का पेट में जन्म हुआ है, मगर पूर्व जन्म स्मृति हेतु उसको ध्यान पर ही प्रीति अधिक थी। तत्पश्चात भरत एक ध्यानशाली का गृह में जन्म हुआ। पूर्व जन्म स्मृति का हेतु भरत को केवल ध्यान पर ही प्रीति अधिक था। इस बार वह किसी का ऊपर व्यामोह नहीं रखा और केवल परमात्मा का ऊपर ही अनुनित्य ध्यान लग्न करता था। वह ऊपर से मंदबुद्धि जैसा दिखाई देता, इसी हेतु उसको जड़ भरत नाम में लोग पुकारते थे। एक दिन उस रास्ता पे चलने वाला राजा का पालकिन धरने को आदमी का आवश्यकता था। एक दिन उस रास्ता पे चलने वाला राजा का पालकिन धरने के लिए वह नियुक्त किया गया था, परंतु जड़ भरत उसको सही नहीं धर पाया था। राजा को असुविधा होकर गुस्सा से उसको पूछा, क्यों ठीक ढंग से नहीं धरते हो? राजा का सवाल का जवाब देते हुए जड़ भरत ने कहा, सब मिथ्या है। मैं इस पालकिन धरने और तुम मैं धरा हुआ या मेरे से धरा हुआ पालकिन में बैठा करके समझाना भी सब मिथ्या है। इति इन समाधानों को सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। राजा अचंभा हुआ। बाद में राजा जड़ भरत का शिष्य बन गया। ब्रह्म ज्ञान पाकर मुक्ति प्राप्त पा गया। जड़ा का अर्थ विस्मरण, भरत का अर्थ प्रकाश। मोह का हेतु ज्ञान विस्मरण होता है। क्रिया योग ध्यान से वह विस्मरण ज्ञान पुनः प्रकाशित कर सकता है। शिव पुराण।
स्थितिवंत हुआ जगत कैसा लय होगा समझाने वाली पुराण शिव पुराण है। स्थितिवंत हुआ जगत कैसा लय होगा समझाने वाली पुराण शिव पुराण है। वामन पुराण। वा का अर्थ वरिष्ठ, मन का अर्थ मनस। वरिष्ठ मनस का माध्यम से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक बाधाओं को अधिगमन करके अंकिता और त्याग भाव से परमात्मा का साथ अनुसंधान करो इति समझाने वाला पुराण वामन पुराण है। ओणम। श्री महाविष्णु वामनावतार में बलि चक्रवर्ती को 3 कदम फुट का जमीन दान मांगता है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य इंकार करने से भी नहीं सुन के वाग्दान का अनुसार चक्रवर्ती दान दे देते हैं। वा का अर्थ वरिष्ठ, मन का अर्थ मनस। वरिष्ठ मनस यानी स्थिर मनस है। स्थिर मनस के लिए 3 कदम का अवसर है। साधक अपना साधन में 3 प्रकार का अवरोध, आदि भौतिका, आदि दैविका और आध्यात्मिक अवरोध आते हैं। आदि भौतिक अवरोध का अर्थ शारीरिक रुग्मताएं, आदि दैविक अवरोध का अर्थ मानसिक रुग्मताएं और आध्यात्मिक अवरोध का अर्थ ध्यान संबंधित रुग्मताएं हैं। इन्हीं को मल, आवरण और विक्षेपण दोषों कहते हैं। शारीरिक रुग्मताएं का अर्थ ज्वर, सिरदर्द, बदन का दर्द इत्यादि। मानसिक रुग्मताएं का अर्थ मन का संबंधित विचारों इत्यादि। ज्ञान संबंधित रुग्मताएं का मतलब निद्रा, तंद्रा, आलसीपन इत्यादि। क्रियायोग साधक परमात्मा में ऐक्यता होने के लिए ये ऊपर दिया हुआ 3 प्रकार का अवरोधों को बारे में सावधान रहना चाहिए। इन तीनों को वैराग्य से दूर करके स्थिर मन लभ्य करना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करके ये तीनों कदम पार करना का परमात्मा से प्रार्थना करके ये तीनों कदम पार करने का मांगना चाहिए। ऐसा मांग ही 3 कदम। सब कुछ परमात्मा ही करता है। वे परिच्छिन्न भी है और अपरिच्छिन्न भी है। साधक का साधना जब तीव्रतम होगा तब परमात्मा ही स्वयं ही ये तीनों कदम मांगेगा। तीव्र ध्यान में अंगुष्ठ प्रमाण में सूक्ष्म रूपी वामन का दर्शन कूटस्थ में होना ही इनका निदर्शन है। सूक्ष्म रूपी वामन साधक का स्वस्वरूप है। साधक अपना अंदर का इंद्रिय विषय वांछों को वैराग्य से दूर करना ही बलि है। विचारधारा वर्तुलाकार में चक्र आना उनका वर्ती है। वर्तुलाकार चित्त वृत्तियों को वैराग्य से दूर करना ही बलि चक्रवर्ती का अर्थ है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य अहंकार को पालन करने वाला है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्यम इन सब का मूल कारण अहंकारी ही है। इनको त्यजना ही
बलि है। पाताल लोक कहीं और नहीं है, हमारा अंदर ही है। इंद्रिय विषय वांछों को वैराग्य से उनसे अतीत होना ही साधक का आध्यात्मिक अभिवृद्धि है। मार्कंडेय पुराण। श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करना ही स्वास्त्र कहते हैं। क्रमशः स्वास्त्र स्वास्त्र कहते हुए क्रमशः स्वास्त्र स्वास्त्र शास्त्र शास्त्र बन गया है। श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करना जो जानता उसी को स्वास्त्री कहते हैं। वह क्रमशः शास्त्री बन गया है। ऐसा श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करना जानने वाला शास्त्रियों में एक शास्त्री है, ये मार्कंडेय शास्त्री। मेरा नाम मार्कंडेय शास्त्री है। श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करके चिरंजीवी कैसा बनेगा समझाना वाली पुराण मार्कंडेय पुराण है। वाम ह्रां वाम जं सः भूर्भुवस्वः ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र शिव व 3 नेत्रों वाला को अंकित किया है। इस मंत्र श्री मार्कंडेय महर्षि का विरचित है। भयंकर रोग निवारण के लिए इस मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तात्पर्य: ओम हे पर ब्रह्मन त्रयंबकम 3 नेत्रे वाले यजामहे प्रार्थना करता हूँ, सुगंधिम कुशुबदार, पुष्टिवर्धनम दृढ़वान, उर्वारिकमिव बड़ा शक्तिमान, बंधनात् माया इति बंध से या बंधन से, मृत्योर्मुक्षीया मृत्यु से, माम मुझको, अमृतात् अमृतत्व में ले जाना। इन मंत्र को 108 बार कूटस्थ में मन और दृष्टि लगा के करना चाहिए। इस मंत्र का माध्यम से नकारात्मक शक्तियों का निरोधित कर सकते हो। कूटस्थ जो है ये भ्रूमध्य में स्थित प्रदेश को कूटस्थ बोलते हैं। वराह पुराण। भक्ति और क्रम शिक्षणा, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन इति दंतद्वयं का माध्यम से वह वरिष्ठ राह मार्ग वराह का अर्थ वरिष्ठ मार्ग में चलते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। वराह का मतलब सुअर नहीं है, पिग नहीं है, याद रखना। हिरण्याक्ष वधा इसी का प्रतीक है। वह वरिष्ठ राह मार्ग वराह को अर्थ वरिष्ठ मार्ग, क्रिया योग साधना मार्ग वरिष्ठ मार्ग है। वराह अवतार में पृथ्वी को पानी का अंदर से परमात्मा अपना दोनों दांतों द्वारा या दोनों दांतों का माध्यम से ऊपर उठाते हैं। मनुष्य पृथ्वी का प्रतीक है, संसार पानी का प्रतीक है। मनुष्य को ज्ञान दंत बड़े होने के बाद आता है, 20-25 साल के बाद आता होगा। यह ज्ञान का प्रतीक है। हे मनुष्य, संसार नाम के पानी में डूबो मत। क्रिया योग साधना से लभ्य हुए ज्ञान द्वारा
और ज्ञान का माध्यम से अथवा ज्ञान का माध्यम से संसार से मुक्त हो जाओ, परमात्मा के साथ अनुसंधान प्राप्त करो। इसके लिए उद्देशित है इस वराह अवतार। वराह अवतार में स्थूल शरीर संबंधित ब्रह्म ग्रंथि विच्छेदन होता है। ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्रों तक पर्याप्त है। यह सब वाराह पुराण का माध्यम से समझाया गया है। अग्नि पुराण कर्मों को कैसा दग्ध कर सकता है समझाने वाला पुराण अग्नि पुराण है। रिवाजें, दग्ध योग, सूक्ष्म नाड़ियों का विवरण अग्नि पुराण में समझाया गया है। कूर्म पुराण शत्रुओं से अपने आप को रक्षा करने को कूर्म अपना अवयवों को अपने अंदर उपसंहरण करता है, वितुड्रा करता है। श्वास क्रिया को बहुत कम करते हैं। इसी हेतु कोई इस कूर्म को हानि नहीं पहुंचाने से दीर्घ काल जीवित हो सकता है। वैसा ही साधक अपना इंद्रिय व्यापारों को क्रियायोग ध्यान साधना माध्यम से उपसंहरण करना अत्यंत आवश्यक है। प्राणशक्ति नियंत्रण प्रावीण्यता लभ्य करना अत्यंत आवश्यक है। यह सब समझाया गया है कूर्म पुराण में। भगवत पुराण व भक्ति ग ज्ञान व वैराग्य तत्त्वम इति ज्ञान तत्व ज्ञान श्री पवित्र मत मनस। भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्त्वम इति ज्ञान तत्व ज्ञान ये सब तुम ही हो इति दिखाने वाला ही पवित्र मनस है। गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पर्वत गोलोक का अर्थ इंद्रिय लोक है। इंद्रियों का राजा इंद्र व मन या मनस। चंचल मन वर्ष यानी विचारों को बरसेगा। इंद्रिय विषयों व विचारों को गो कहते हैं। गोपाल का अर्थ इन इंद्रिय विषयों को पालन करने वाला। इंद्रिय विषयों का नियंत्रण व मनोनिश्चलता अत्यंत आवश्यक है, अथवा ये विचारें पर्वत जैसा बढ़ते रहेगा। इनका ऊंचाई का परिमित नहीं होगा। नियंत्रण रहित मन व चंचल मन यानी इंद्र का विचारधारा बरसते रहेगा। श्री कृष्ण को कूटस्थ कहते हैं। आज्ञा चक्र व कूटस्थ में तीव्र ध्यान करने वाला क्रियायोग साधक कूटस्थ यानी श्री कृष्ण स्थिति पाने से आलोचना रहित स्थिति व क्रिया परावस्था लभ्य करेगा। वैसा स्थिति साध्य किया साधक बारिश जैसा विचारों को नियंत्रण करना कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाने जैसा आसान होगा। इसी को श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपना कनिष्ठ अंगुली से उठा के गो यानी इंद्रियों और गोपाल यानी इंद्रियों का पालक, इंद्रियों का विषयों को पालन करने वालों को इंद्र यानी चंचल मन से
रक्षा किया कहते हैं। गोपी का अर्थ गोप्य व गोपिका है। विचारें सब गोपिकाएं हैं। हर एक विचार में जो चैतन्य है वह श्री कृष्ण चैतन्य है। साधारण मनुष्य का मस्तिष्क का अंदर 16,000 गोपिकाएं होंगे। किसी ने यह 16,000 नाप के नहीं बोला है, वैसा अंदाज से बोला है। या 16,000 विचारें गोपिकाएं का पीछे परमात्मा होता है। ये 16,000 विचारों या गोपियां, ये 16,000 विचारों या गोपिकाओं का पीछे परमात्मा होता है, क्योंकि प्राण शक्ति व परमात्मा शक्ति अंदर बाहर आने जाने से ही शिवम कहते हैं, नहीं तो शवम कहते हैं इस शरीर को। तो शिवम को ही विचारधारा होगा, जो शवम को विचारधारा नहीं होता है। इसी को निराकार स्थिति को पहुंचा हुआ योगीश्वर श्री कृष्ण परमात्मा को 16,000 विचारें यानी गोपिकाएं है बोलने में उद्देश्य है। कृष्ण श्री वांछालोल है इति बोलना नीति बाह्य और अर्धरहित और पाप है। गोपिका वस्त्राहरण में विचार रहित होकर तुम्हारा ध्यान सब मेरा ऊपर, केवल मेरा ऊपर, मतलब कृष्ण का ऊपर या कृष्ण चैतन्य का ऊपर होना चाहिए इति कहने में उद्देश्य है। यह सब समझाया गया है भगवत पुराण में। लिंग पुराण। लिंग यानी सूक्ष्म। महाप्रलयानंतरम सृष्टि सूक्ष्म रूप में परमात्मा में निक्षिप्त रहता है। पुनः सृष्टि प्रारंभ में जैसा स्थूल रूप में दर्शन देता दिखाने वाला पुराण लिंग पुराण है। पुनः सृष्टि प्रारंभ में जैसा स्थूल रूप में दर्शन देता दिखाने वाला पुराण लिंग पुराण है। नारद पुराण। नहीं रधा शरीर, बिना शरीर रहने वाला वह आत्मा है। साधक को लभ्य होने वाला आत्मबोध ही नारद पुराण है। ये सारा सृष्टि यावत परमात्मा व सृष्टि का अतीत हुआ सत्य का हेतु संभव हुआ है। सत्य का हेतु सृष्टि का अंदर का परमात्मा का चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य, महाप्रकृति और 6 प्रकार का समिष्टि कारण व्यष्टि कारण, समिष्टि सूक्ष्म व्यष्टि सूक्ष्म, समिष्टि स्थूल व्यष्टि स्थूल इति 6 चैतन्यों का आविर्भाव हुआ है। महाप्रकृति और 6 चैतन्यों को मिला के मरीचि, अत्रि, आंगीरस, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ इति 7 चैतन्यों सप्तर्षि करके पुकारा जाता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का 4 आदि मानस पुत्रों का रूप में आविर्भाव हुआ। उन्हीं से सृष्टि व जीव सृष्टि का आविष्करण हुआ। इन्हीं को परमात्मा का शुद्ध
निर्माणात्मक महाप्रकृति कह सकते हैं। सनका का अर्थ प्रप्रथम, सानंदा का अर्थ आनंद का साथ, सनातना यानी नित्य, सनत कुमारा यानी नित्य यौवन। याद रखना, देवी को अथवा देवता को कुमारी व कुमारी इति संबोधित करता है। कुमार या कुमारी का अर्थ नित्य यौवन और शक्तिमान है। इन चारों ब्रह्म मानस पुत्रों शुद्ध और अमायक रह के संतान उत्पत्ति का दृष्टि या इष्ट नहीं दिखाया है, परंतु नित्य संतोषी परमात्मा और महाप्रकृति का अंतर्गत नित्य आनंद स्वरूप मिलके सत्वा, रजो और तमो इति 3 गुणों का रास्ता बन गया है। इन 3 गुणों महाप्रकृति का अंदर निश्चल पानी जैसा शांत रह गया है, परंतु चल और चलाने गुणों वाली कैटलिस्ट व उत्प्रेरण करने वाली रजोगुण का स्पंदनों बाकी स्थितिवंत सत्वगुण और लय अथवा नाश करने वाली तमोगुणों, इन दोनों को चलाने के शक्य व प्रेरेपण कर दिया है। यह रजोगुण अपना उत्प्रेरण से सृष्टि आरंभ करने का हेतु हुआ। इसी कारण रजोगुण को ब्रह्मा करके पुकारते हैं। स्थितिवंत का हेतु सत्वगुण को विष्णु करके पुकारते हैं। लया का हेतु तमोगुण को महेश्वर करके पुकारते हैं। महाप्रकृति का अंदर अनेक रूप में अनुभूति होने का इच्छा अपना अंतर्गत आनंद को इन सत्व, रजो और तमो गुणों का ऊपर 4 निर्माणात्मक प्रधान व मुख्य भावनों को रगड़ता है। वे है स्पंदना, वोम वाइब्रेशन, स्वयंभुवा, सरोचिषा, औत्तमी, तमासा, रैक्ता, चक्षुषा, वैवस्वता, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रौच्य सावर्णी अथवा देव सावर्णी, भौच्य अथवा इंद्र सावर्णी इति 14 मनु है। हर एक मनु एक मनवंतर को आदि पुरुष है। एक मनवंतर पूर्ण होने पश्चात प्रलय संभव होता है। तत्पश्चात दूसरा मनवंतर आरंभ होता है। प्रस्तुत में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत का अर्थ परमात्मा का प्रकाश, मनु का अर्थ मनस। इस मनस का माध्यम से ही चेतना युक्त मनुष्य का अवतरण होता है। स्कंद पुराण। इस स्कंद पुराण में सर्व सिद्धों को लभ्य करने वाले महेश्वर धर्मों कुमार स्वामी ने लोकानुग्रह बुद्धि से कहा था। स्वामी का अर्थ जो अपने आप को जानने वाला, कुमार का अर्थ शक्ति, कुमार स्वामी का अर्थ अपने आप को जानने वाला शक्ति है। महा का अर्थ अत्यंत तेजोवंत, ईश्वर का अर्थ ईक्षण स्वर जैसा है। ईक्षण स्वर जैसा है। तीव्र क्रिया योग साधक का ईक्षण स्वर जैसा होता है। वे सर्व सिद्धों को और अपने आप को स्वयं ही जानने का समर्थ शक्ति प्रसादित करता है।
हमारे अंदर व्यष्टि और बाहर समिष्टि लोकों है। अभी मूलाधार व्यष्टि लोक में है और पाताल में भूलोक है। हमारे अंदर व्यष्टि और बाहर समिष्टि लोकों है। हमारा अंदर मूलाधार यानी पाताल लोक और समिष्टि में भूलोक कहते हैं। हमारा अंदर स्वाधिष्ठान चक्र महातल लोक है। समिष्टि में भुवर लोक कहते हैं। हमारा अंदर मणिपुर तलातल लोक है। बाहर में व्यष्टि में स्वर लोक कहते हैं। हमारा अंदर अनाहत रसातल लोक है। बाहर में हमारा अंदर अनाहत रसातल लोक व्यष्टि लोक कहते हैं। बाहर में समिष्टि में महर लोक है। हमारा अंदर विशुद्ध चक्र में सुतल लोक व्यष्टि में है और बाहर में समिष्टि में जन लोक है। आज्ञा चक्र का अंदर व्यष्टि में वितल लोक है, बाहर में तपोलोक है। सहस्रार का अंदर अतल लोक है व्यष्टि में और समिष्टि में सच्चे लोक है। क्रिया योग साधना का माध्यम से इस व्यष्टि का अंदर का 7 लोक और समिष्टि का अंदर का 7 लोक कुल मिला के 14 लोक अनुग्रह किया होता है। स्कंद पुराण में ये सब समझाया गया है। गरुड़ पुराण। गा शब्द ज्ञान का प्रतीक है, इसी हेतु गम गणपतये नमः कहते हैं। ग ज्ञान आरोहण क्रम को रूढ़ा कहते हैं। ज्ञान में आरोहण क्रम को रूढ़ होना गरुड़ पुराण है। क्रिया योग जान करके ज्ञान प्राप्ति लभ्य करो इति कहने वाला पुराण गरुड़ पुराण है। काश्यप महर्षि को विनता और कद्रुवा इति 2 भार्या है। कद्रुवा का स्वभाव दुष्ट है, उनका संतान सर्पोम है। विनता का स्वभाव शिष्ट है, उनका संतान गरुड़ है। विनता और कद्रुवा दोनों एक दिन वाह्याली के लिए जाते हैं। दूर से पूंछ का साथ धवल कांति से प्रकाशितमान एक अश्व को देखते हैं। अश्व पूंछ का साथ धवल है करके विनता, अश्व का पूंछ काला है करके कद्रुआ दोनों शर्त रखते हैं। जो हार गया वो दूसरों को दासी बनेगा इति शर्त रखते हैं। दुष्ट कद्रुआ का सलाह का अनुसार उनका संतान सांपों अश्व का पूंछ के साथ लटकाते हैं। इसका हेतु अश्व का पूंछ दूर से काला दिखाई देता है। शर्त में हार मानना पड़ता है और शर्त का अनुसार विनता और गरुड़ दोनों कद्रुआ का दास बनते हैं। इंद्रा से अमृत लाने से दास्य विमुक्ति होगा इति कद्रुआ कहता है। गरुड़ वह लाके देता है, दास्य विमुक्ति होता है। यही ही कहानी है गरुड़ पुराण का। काश्यप का अर्थ मनुष्य है। हर एक मनुष्य में दुष्ट स्वभाव कद्रुआ और शिष्ट स्वभाव विनता दोनों होते हैं। अश्व और सांपों इंद्रियों का प्रतीक हैं। धवल अश्व इंद्रिया व्यापारों
नाश होने का प्रतीक है। कद्रुआ इंद्रियों का वश हुआ मनुष्य व क्रिया योग साधना नहीं करने वाला मनुष्य इति अर्थ है। इसलिए उसका संतान इंद्रियों व सांपों है। विनता का अर्थ इंद्रियों का वश नहीं हुआ मनुष्य व क्रिया योग साधना करने वाला साधक इति अर्थ है। ऐसा साधक का मनुष्य क्रमशः स्थिर होता है, इसीलिए वह ज्ञानारूढ़ व गरुड़ का जन्म देता है। इंद्रियों का राजा इंद्र व मनस को नियंत्रित कर सकता है। वैसा मनुष्य अमृत देगा। तब तक अंधकार में डूबा हुआ मनुष्य कद्रुआ और उसका संतान इंद्रियों का अमृत नहीं लभ्य होने देगा। साधक का दास्य विमुक्ति के लिए ज्ञानारूढ़ बनना चाहिए। साधक का दास्य विमुक्ति के लिए ज्ञानारूढ़ गरुड़ बनना अत्यंत आवश्यक है। मत्स्य पुराण। मत्स्य मीन मत्स्य पुराण। मत्स्य का अर्थ मीन व मछली। संसार पानी जैसा है। मत्स्यम व मीन पानी में होने से भी सड़ेगा नहीं है, वैसा ही मनुष्य संसार जैसा पानी से हो सकता है, परंतु संसार का व्यामोह नहीं होना चाहिए। यही ही मत्स्य पुराण में समझाया गया है। वायु पुराण। अष्टांग योग का माध्यम से प्राण शक्ति को नियंत्रण करना, क्रिया योग साधना ध्यान का माध्यम से परमात्मा में लय होना, यही ही मानव जन्म का सार्थक्यता इति यही ही मत्स्य पुराण में समझा गया है। एक काष्ठा इज इक्वल टू 15 बार आंक मारने का समय। ऐसा 15 बार आंक मारने से एक काष्ठा बनते हैं। 30 काष्ठा इज इक्वल टू एक कला। 30 काष्ठा इज इक्वल टू एक कला। 30 कला इज इक्वल टू एक मुहूर्त, 2 घड़िया, 6 बिगड़िया। 30 कला इज इक्वल टू एक मुहूर्त, 2 घड़िया और 6 बिगड़िया। 30 मुहूर्त इज इक्वल टू 24 घंटों, यानी 30 मुहूर्त इज इक्वल टू 24 घंटों। तल मात्रा उंगली का थप्पड़, यानी ऐसा, इसको उंगली का थप्पड़ कहते हैं ना। 12 मात्र पूरकम, 12 मात्र कुंभकम, 12 मात्र रेचकम इज इक्वल टू मंद प्राणायाम। 21 मात्र उंगली का थप्पड़ पूरकम, 21 मात्र कुंभकम, 21 मात्र रेचकम इज इक्वल टू मध्य प्राणायाम। 36 मात्र 36 मात्र 36 मात्र उंगली का थप्पड़ पूरकम प्लस 36 मात्र कुंभकम प्लस 36 मात्र रेचकम इज इक्वल टू उत्तम प्राणायाम। यही ही वायु पुराण में समझाया गया है। भविष्य पुराण। क्रिया योग साधना नहीं करने मनुष्य का प्रवृत्ति, लक्षणों, स्वभाव इत्यादि कैसा होगा इति भविष्य पुराण में समझाया गया है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र इति कुलों उनका गुणों से व्यक्तिकरण हुआ, जन्म से व्यक्तिकरण नहीं हुआ है। इंद्रिय विषय वांछा लोल, काय कष्ट व केवल स्थूल शरीर का ऊपर आधार हुआ मनुष्य शूद्र है।
ज्ञान समुपार्जन के लिए कृषि करते हुए अपना अज्ञान को विसर्जन करके आध्यात्मिका का बारे में मनस को घुमाने वाला मनुष्य वैश्य है। अंतःशत्रुओं को निरोध व हटा के आत्मनिग्रह शक्ति को वृद्धि करके ज्ञान की तरफ तीव्रतर प्रयास करने मनुष्य क्षत्रिय है। क्रिया योग ज्ञान का माध्यम से परमात्मा का साथ अनुसंधान करने मनुष्य ब्राह्मण है। हर एक मनुष्य सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों दोनों होते हैं। हर एक मनुष्य में सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों दोनों होते हैं। योगाभ्यास और क्रिया योग साधना ध्यान का माध्यम से अपना अंदर का नकारात्मक प्रकृति को हटा के सकारात्मक प्रकृति को बढ़ावा यानी वृद्धि करके क्रमशः अहम ब्रह्मास्मि यानी मनुष्य स्वयं ही अपना देवत्व को वृद्धि करके अपना दैवत्व को वृद्धि करके स्वयं ही केवल परमात्मा चैतन्य स्वरूप है इति एहसास यानी रियलाइज करना चाहिए। अथवा भविष्य में मनुष्य का अंदर का अपना नकारात्मक शक्तियों विजृंभण होकर नकारात्मक शक्तियों विजृंभण होकर मानव दानव का प्रतिरूप लेगा। अकारण हेतु देश विध्वंस के लिए कारणभूत होगा। देवालयों, मस्जिदों, चर्च इत्यादि पवित्र स्थलों को विध्वंस करेगा। मनुष्यों को गला अत्यंत दारुण रूप में काट के मैं इन सबको भगवान के लिए काट रहा हूँ इति बकवास करेगा। मानवाली का शत्रु बनेगा। ब्रह्मांड पुराण सृष्टि कार्यक्रमम प्रपंचम वसति कार्यक्रम व मानवाली निवासित योग्य वास्तु इत्यादि व्यवहार सब इस ब्रह्मांड पुराण में समझाया गया है। मनुष्य को हवा व वायु, जल व पानी और प्रकाश का बारे में विशदीकरण करके समझाया गया है इस पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण सृष्टि कार्यक्रम होने पश्चात उस सृष्टि कैसा व्याप्त हुआ इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में समझाया गया है। युगों पृथ्वी जैसा ग्रहों का चारों ओर उन ग्रहों का उपग्रहों चंद्रों परिभ्रमण करते हैं। हर एक ग्रह अपना कक्ष में भ्रमण करते हुए सूर्य को केंद्र बनाकर अंडा जैसा उस कक्षा में यानी एलिप्टिकल ऑर्डर में भी भ्रमण करता है। सूर्य भी अपना कक्ष में भ्रमण करते हुए दूसरा नक्षत्र को केंद्र बनाकर अंडा जैसा उस कक्षा में एलिप्टिकल ऑर्डर में भ्रमण करता है। इसी को विष्णु नाभि कहते हैं। उस नाभि का ऊपर
पद्म में बैठा हुआ ब्रह्मा को दिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान का केंद्र है। पद्म पानी में रहते हुए सड़ता नहीं है, वैसा ही मनुष्य पानी जैसा संसार में होते हुए सड़ना नहीं चाहिए। परमात्मा को भूलकर ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए। इसी को ज्ञान कहते हैं। सूर्य विष्णु नाभि का चारों ओर भ्रमण करने को 24,000 वर्षों लगता है। 12,000 वर्षों अर्धवृत्त है। ऊपर जाने वाली अर्धवृत्त आरोहण है, असेंडिंग ऑर्डर। नीचे जाने वाली अर्धवृत्त अवरोहण है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मार्च मास 21 तारीख में मेष संक्रांति वेर्नल इक्विनॉक्स आता है। सितंबर 23 तारीख में तुला संक्रांति ऑटमनल इक्विनॉक्स आता है। इस सितंबर 23 तारीख में रात और दिन बराबर रहता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने से मकर संक्रांति होता है। इसी को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य जून मास 21 तारीख का आसपास में भूमध्य रेखा की 23.5 डिग्रीज उत्तर दिशा में प्रयाण करता है। इसीलिए सर्दी आरंभ होता है। सूर्य कर्काटक राशि में प्रवेश करने से कर्काटक संक्रांति होता है। इसी को दक्षिणायन विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। सूर्य दिसंबर 21 तारीख का आसपास में भूमध्य रेखा इक्वेटर की 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में प्रयाण करता है। इसलिए गर्मी आरंभ होता है। 24,000 वर्षों सूर्य का विष्णुनाभि परिभ्रमण में प्रथम 12,000 वर्षों आरोहण अर्धवृत्त में कली, द्वापर, त्रेता और सत्य युगों करके 4 युगों, तत्पश्चात अवरोहण यानी डिसेंडिंग अर्धवृत्त में वैसा ही सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युगों होते हैं। हर एक युग प्रारंभ में हर एक 1000 वर्षों को 100 वर्षों का संधिकाल दोनों दिशों में 200 वर्ष होते हैं। कलयुग इज इक्वल टू 100 ईयर्स संधिकाल प्रारंभ में प्लस 1000 ईयर्स कलयुग काल प्लस 100 ईयर्स संधिकाल अंत में, कुल मिला के 1200 वर्षों। वैसा ही द्वापर युग इज इक्वल टू 200 प्लस 2000 प्लस 200 इज इक्वल टू 2400 वर्षों। त्रेता युग इज इक्वल टू 300 प्लस 3000 प्लस 300 इज इक्वल टू 3600 वर्षों। सत्य युग इज इक्वल टू 400 प्लस 4000 प्लस 400 4800 वर्षों। कुल मिला के 12,000 वर्षों। प्रारंभक 200 वर्षों का संधिकाल भी बीत गया है। 2018 वर्ष तक 118 वर्षों का असली आरोहण यानी एसेंडिंग द्वापर युग भी बीत गया है। 4100 AD वर्ष में आरोहण यानी एसेंडिंग त्रेता युग प्रारंभ होगा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।